हेलो फ्रेंड्स, आपने मूवी में टाइम मशीन को तो देखा ही होगा। अगर टाइम मशीन को नहीं देखा होगा तो उसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आज के समय में बात करें तो लोगों को लगता है कि टाइम ट्रैवलिंग इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ साल पहले ही ऑलरेडी एक शख्स ने टाइम ट्रैवलिंग को पॉसिबल कर दिया है। लेकिन उसने एक गलती की कि उस एक्सपेरिमेंट को खुद पे ही किया, जिसके कारण आज वो कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। वो आज गायब हो चुका है। जिस शख्स का नाम है माइक मार्कस, जो कि अमेरिका का रहवासी है और 21 साल का वो एक लड़का था। उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ हमारी तरह ही थी, जिसके लाइफ में पैसों की तंगी के कारण उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन फाइनली उसने 1995 में फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोचा एंड फाइनली उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया एंड फाइनली फिर से वही प्रॉब्लम आई, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन इसी बीच मार्कस ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता और मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। लेकिन उसे एक और प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि थी फंडिंग, जिसके कारण फाइनली उसने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की जेकब सिलेंडर से। जेकब सिलेंडर जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है और उस पे दो धातु के रोड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और स्पार्क जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो गायब हो जाता है और फिर से उसकी शुरुआत होती है। जेकब सिलेंडर को समझने के बाद फाइनली मार्कस को पता चल गया सिर्फ धातु ही बिजली का कंडक्टर नहीं है, बल्कि हवा को भी बिजली का कंडक्टर बनाया जा सकता है। एंड फाइनली क्या था, मार्कस ने इसी जेकब सिलेंडर पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया एंड फाइनली उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली इसमें। बाद में मार्कस ने एक स्क्रू लिया और इसे इन दोनों रोड के बीच से फेंका, जिसके बाद मार्कस ने देखा कि स्क्रू कुछ समय के लिए गायब हो गया था और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता था वैसे ही वो स्क्रू ऑटोमेटिकली वापस आ जाता था। बाद में मार्कस को पता चल गया कि ये स्क्रू फाइनली टाइम ट्रैवलिंग करके आया है। लेकिन वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता उससे पहले ही उसके जेकब सिलेंडर में आग लग गई। लेकिन मार्कस को अब कौन रोक सकता था। फाइनली मार्कस ने एक बड़ा जेकब सिलेंडर तैयार किया, जो कि उस पहले वाले जेकब सिलेंडर से 40 गुना बड़ा था। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसने क्या किया कि अपने घर से पास से ही बिजली का कनेक्शन इसमें लाया। लेकिन जैसे ही उसने जेकब सिलेंडर को शुरू किया उसमें तुरंत ही आग लग गई और पूरे सिटी की लाइट चली गई, जिसके कारण लाखों लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ एंड फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब कोर्ट में जज ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तब उसने पूरी अपनी जो स्टोरी थी वो जज को बताई कि मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ और मैं उसे बना सकता हूँ। एंड फाइनली मार्कस को सिर्फ 2 महीने की जेल हुई और जेल से वापस आने के बाद फिर से मार्कस ने जेकब सिलेंडर पे काम शुरू कर दिया। लेकिन अब मार्कस पूरे सिटी में फेमस हो चुका था, जिसके कारण उसे कई सारे फोन कॉल्स आ रहे थे जिसमें लोग टाइम ट्रैवलिंग के बारे में इंटरेस्टेड थे, जिसके कारण अब उसे कई सारी फंडिंग्स भी मिलने लगी थी। एंड फाइनली मार्कस ने अपनी एक लैब तैयार की और उसमें एक बहुत ही बड़ा जेकब सिलेंडर तैयार किया। लेकिन बिजली की सप्लाई अभी भी उसके लिए एक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसके घर के पास ही एक जो पावर स्टेशन था, उन लोगों से मार्कस ने बात की और उनसे कहा कि मुझे 3 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पावर स्टेशन वालों ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फाइनली मार्कस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फाइनली पावर हाउस वाले मान गए एंड उसने फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने लोगों को बताया कि मैं फाइनली टाइम मशीन को बना चुका हूँ और मैं अब टाइम ट्रैवलिंग करने वाला हूँ और मैं अपने साथ एक मोबाइल को भी ले जा रहा हूँ, जिसमें मैं जो भी टाइम ट्रैवलिंग करूंगा उसे रिकॉर्ड करूंगा और जब मैं फाइनली वापस आऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। अब वो दिन आ चुका था जब फाइनली मार्कस टाइम ट्रैवलिंग करने वाला था, जिसके कारण उसने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया था। मार्कस ने सभी से कहा कि मैं अब इस रूम में जा रहा हूँ और मैं टाइम ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, आप कुछ देर बाद इस रूम में आइएगा तो मैं गायब हो चुका हूँगा। फाइनली मार्कस रूम में चला गया और कुछ समय बाद जब वो सब कमरे में आए तो फाइनली मार्कस गायब हो चुका था। पूरे कमरे की और पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन मार्कस वहाँ पे नहीं था। तो क्या वो सचमुच में टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए निकल पड़ा था? बहुत ज्यादा उसे ढूंढने के बाद फाइनली उसके मोबाइल पे कॉल किया गया, लेकिन कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था, जिसके बाद माइक मार्कस एक मिस्ट्री बन चुका था और वो फेमस तो पहले से ही हो ही चुका था, जिसके कारण उसके गायब होने की कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसी दौरान एक वाक्य सामने आया। एक शो में एक व्यक्ति ने एक बात रिवील की कि 1930 में कैलिफोर्निया के एक बीच पे पुलिस को एक अनजान लाश मिली थी, जिसकी कद, गाठी, फेस सब कुछ माइक मार्कस की तरह लग रहा था और उसके पास एक फोन की तरह भी कुछ था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उस लाश के पास फोन आया कहाँ से, जिसके कारण लोगों को लगा कि शायद वो माइक मार्कस ही होगा। उसके बाद सवाल उठता है कि क्या वो माइक मार्कस ही था, और आखिरकार अगर वो माइक मार्कस था तो उसके साथ हुआ क्या था, या फिर अभी वो फ्यूचर में ही था, जिसके कारण आज भी माइक मार्कस एक रहस्य बन चुका है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी माइक मार्कस एक रहस्य